नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिप्स में। आज हम बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के पार्ट 2 के बारे में। अगर आपने इससे पहले हमारी स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम सीरीज़ नहीं देखी है तो वो जाकर चैनल पे ज़रूर देख लें, क्योंकि वो स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम से संबंधित समस्त प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही विशेष शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलते रहें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्धिक अक्षमता का निदान करने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? बुद्धि, लब्ध और अनुकूलन व्यवहार, शारीरिक शक्ति, खेल में प्रदर्शन, तेज लेखन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि, लब्ध और अनुकूलन व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, आईडीडी बच्चों के लिए शिक्षण में सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए? उनकी रुचि और क्षमता, पाठ्यपुस्तक पूरा करना, परीक्षा की तैयारी, तेज गति से पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी रुचि और क्षमता। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में विशेष बच्चों के लिए कौन सा अधिकार संरक्षित है? तो इसके ऑप्शन है शिक्षा और समानता का अधिकार, केवल रोजगार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा और समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीडी बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण क्या है? संज्ञानात्मक सीमाएं, शारीरिक कमजोरी, तेज दौड़ने में असमर्थता, खेल में रुचि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञानात्मक सीमाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 5 नंबर, विशेष शिक्षा में शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बच्चे की व्यक्तिगत प्रगति, समूह की औसत प्रगति, केवल तेज बच्चों का प्रदर्शन, परीक्षा परिणाम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों की व्यक्तिगत प्रगति। यानी विशेष शिक्षा में शिक्षकों को जो है बच्चों की व्यक्तिगत प्रगति का ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आईडीडी बच्चों के लिए शिक्षण में कौन सा तरीका सबसे कम उपयोगी है? जटिल व्याख्यान, चित्र आधारित शिक्षण, प्रदर्शन विधि या फिर सरल निर्देशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जटिल व्याख्यान। समावेशी शिक्षा का लाभ क्या है? सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना, बच्चों को अलग करना, केवल सामान्य बच्चों को लाभ, तेज पढ़ाई पर जोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना, ये समावेशी शिक्षा का लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीडी बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सत्र प्रभावी है? छोटा और संचरित, लंबा और अनियमित, तेज और जटिल या फिर केवल लिखित। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छोटा और संचरित जो है शिक्षा सत्र जो है आईडीडी बच्चों के लिए प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विशेष शिक्षा में सहायक तकनीक का उद्देश्य क्या है? सीखने में बाधाओं को कम करना, जटिलता बढ़ाना, समय बर्बाद करना, केवल मनोरंजन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीखने में बाधाओं को कम करना। जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम टिप्स चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आईडीडी बच्चों में व्यवहार प्रबंधन के लिए क्या उपयोगी है? पुरस्कार और प्रोत्साहन, कठोर दंड, अनदेखी करना, तेज निर्देशन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुरस्कार और प्रोत्साहन जो होता है बच्चों में व्यवहार प्रबंधन के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में शिक्षक का प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए, तेजी से पढ़ाने के लिए, सामान्य पाठ्यक्रम लागू करने के लिए, परीक्षा पर ध्यान देने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीडी बच्चों में कौन सा
कौशल सबसे कठिन हो सकता है? ऑप्शन ए है अमूर्त सोच, बी है शारीरिक गतिविधि, तेज दौड़ना, खेल खेलना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी कक्षा में सहपाठियों का क्या योगदान है? सहानुभूति और सहायता, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, अनदेखी करना, आलोचना करना। यानी समावेशी कक्षा में सहपाठियों का क्या योगदान होता है? तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सहानुभूति और सहायता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, IDD बच्चों के लिए शिक्षण में बच्चों का उपयोग क्यों किया जाता है? समझ को सरल बनाने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए, जटिलता बढ़ाने के लिए, परीक्षा के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी समझ को सरल बनाने के लिए जो है IDD बच्चों के लिए शिक्षण में चित्रों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 15, विशेष शिक्षा में मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? लचीला और व्यक्तिगत, कठोर और आसान, केवल लिखित, तेज और जटिल। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लचीला और व्यक्तिगत। यानी विशेष शिक्षा में मूल्यांकन का जो तरीका होना चाहिए वो लचीला और व्यक्तिगत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है IDD बच्चों के लिए कौन सा वातावरण हानिकारक हो सकता है? शोरगुल और अव्यवस्थित, शांत और संचरित, सरल और नियमित, सहायक और प्रोत्साहन देने वाला। तो यानी IDD बच्चों के लिए कौन सा वातावरण हानिकारक हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शोरगुल और अव्यवस्थित जो है वातावरण जो है IDD यानी बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष शिक्षा में शिक्षक को किस गुण की सबसे अधिक ज़रूरत होती है? सहानुभूति, कठोरता, तेज बोलना, अनुशासन पर जोर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDD बच्चों में आत्मसम्मान कैसे बढ़ाया जा सकता है? सफलता की प्रशंसा करके, तुलना करके, कठोर आलोचना करके, तेज दबाव डालकर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफलता की प्रशंसा करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विशेष शिक्षा में सहायक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना, केवल अनुशासन बनाए रखना, परीक्षा लेना, तेजी से पढ़ाना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना। यानी विशेष शिक्षा में जो सहायक शिक्षा का मुख्य कार्य होता है वो व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा IDD बच्चों के लिए शिक्षण में दोहराव का क्या लाभ है? दीर्घकालिक स्मृति को मजबूत करना, समय बर्बाद करना, जटिलता बढ़ाना, तेजी से पढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक स्मृति को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रम का आधार क्या है? बच्चे की ज़रूरत, सामान्य पाठ्य पुस्तक, परीक्षा की मांग, तेज प्रगति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे की ज़रूरतें। यानी विशेष शिक्षा में जो पाठ्यक्रम का आधार होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDD बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण उपक्रम कम प्रभावी है? जटिल किताबें, चित्र कार्ड, मॉडल, सरल वीडियो। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जटिल किताबें जो हैं IDD बच्चों के लिए शिक्षण उपक्रम जो है कम प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सभी बच्चों की ज़रूरतों को संतुलित करना, तेज़ी से पढ़ाना, केवल सामान्य बच्चों पर ध्यान देना, परीक्षा पर जोर देना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों की ज़रूरतों को संतुलित करना ही समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती होती है। IDD बच्चों में संचार की समस्या का समाधान क्या है? इससे पहले भी हमने स्पेशल एजुकेशन HI के पार्ट 1 और पार्ट 2 के 2 वीडियो अपलोड किए हैं। VI यानी विजुअल इम्पेयरमेंट के हमने
एक वीडियो अपलोड किया है और बौद्धिक अक्षमता का एक वीडियो अपलोड किया है और ये दूसरा है। इससे पहले हमने स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम सीरीज चलाई है। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो विशेष शिक्षा के एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्नों का समावेशन किया गया है, जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत कारगर साबित हो सकती हैं। तो उन वीडियो को आप ज़रूर देख लें और साथ में उन क्वेश्चनों को भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, आईडीडी बच्चों में संचार की समस्या का समाधान क्या है? वैकल्पिक संचार विधियां, तेज बोलना, लिखित निर्देशन, कठोर नियम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैकल्पिक विधियां। अगला क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में प्रगति का मापन किसके आधार पर होता है? व्यक्तिगत लक्ष्य, समूह औसत, लिखित परीक्षा, खेल प्रदर्शन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यक्तिगत लक्ष्य जो है विशेष शिक्षा में प्रगति का मापन जो है का आधार होता है। यानी विशेष शिक्षा में जो प्रगति के मापन का आधार होता है वो व्यक्तिगत लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, आईडीडी यानी बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षण में कौन सा तत्व जरूरी नहीं है? जटिल गणित, सरल निर्देश, धैर्य, लचीलापन। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी आईडीडी बच्चों के लिए जो शिक्षण में कौन सा तत्व जरूरी नहीं होता है? भाई सरल निर्देशन तो जरूरी होगा, धैर्य भी जरूरी होता है, लचीलापन भी जरूरी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जटिल गणित, यानी आईडीडी बच्चों के लिए शिक्षण में जो है जटिल गणित तत्व का होना जरूरी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। विशेष शिक्षा में सहायक तकनीकी का उदाहरण क्या है? यानी विशेष शिक्षा में सहायक तकनीक का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है वायर्स रिकॉर्डर, जटिल सॉफ्टवेयर, केवल किताबें, तेज मशीनें। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायर्स रिकॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीडी बच्चों के लिए शिक्षण में कहानी का उपयोग क्यों किया जाता है? रुचि और समझ बढ़ाने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए, जटिलता बढ़ाने के लिए, परीक्षा के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रुचि और समझ बढ़ाने के लिए जो है आईडीडी बच्चों के लिए शिक्षण में कहानी का उपयोग किया जाता है, ताकि उनकी रुचि बढ़ सके और वो चीज़ों को आसानी से सीख सकें। इसके लिए जो है कहानी का प्रयोग किया जाता है। विशेष शिक्षा में शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सकारात्मक और प्रोत्साहन देने वाला, नकारात्मक, उदासीन, तेज और जटिल। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से नकारात्मक और कठोर तो हो ही नहीं सकता है, ना तो उदासीन हो सकता है, ना तो तेज और जटिल हो सकता है। यानी जो इसका सटीक आंसर है सकारात्मक और प्रोत्साहन देने वाला। यानी जो विशेष शिक्षक में शिक्षक का दृष्टिकोण होता है वो सकारात्मक और प्रोत्साहन देने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीडी बच्चों के लिए कौन सा कार्य सबसे आसान हो सकता है? नियमित कार्य, जटिल समस्या हल करना, तेज लेखन, अमूर्त सोच। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नियमित कार्य। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। विशेष शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी क्यों जरूरी है? बच्चों के विकास के लिए, स्कूल के नियमों के लिए, परीक्षा के लिए, अनुशासन के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों के विकास के लिए। आईडीडी बच्चों के लिए शिक्षण में संगीत का उपयोग क्यों किया जाता है? ध्यान और रुचि बढ़ाने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए, जटिलता बढ़ाने के लिए, तेज़ी से पढ़ने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ध्यान और रुचि बढ़ाने के लिए। विशेष शिक्षा में शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बच्चे की तुलना करना चाहिए, सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? बच्चों की तुलना, यानी बच्चों की तुलना जो है करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीडी बच्चों के लिए शिक्षण में खेल का क्या लाभ है? शारीरिक और मानसिक, समय बर्बाद, जटिलता, तेजी से पढ़ना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक और मानसिक विकास जो है शिक्षण में लाभदायक होता है।
विशेष शिक्षा में शिक्षण का समय कितना होना चाहिए? छोटा और प्रभावी, लंबा और जटिल, अनियमित और तेज, केवल परीक्षा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा और प्रभावी। आईडीडी बच्चों में आत्म देखभाल क्यों जरूरी है? स्वतंत्रता के लिए, तेज पढ़ाई के लिए, परीक्षा के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में शिक्षक का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बच्चों की अधिकतम क्षमता प्राप्त कराना, तेजी से पढ़ाना, सामान्य पाठ्यक्रम पूरा कराना, परीक्षा पर जोर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की अधिकतम क्षमता प्रदान कराना या प्राप्त कराना। आईडीडी बच्चों के लिए शिक्षण में कौन सा तरीका प्रभावी नहीं है? तेज और जटिल निर्देशन, सरल और चरणबद्ध शिक्षण, प्रदर्शन विधि, खेल आधारित शिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेज और जटिल निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में सहायक शिक्षक की नियुक्ति क्यों जरूरी है? व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए, अनुशासन के लिए, परीक्षा के लिए, तेजी से पढ़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए जो है विशेष शिक्षा में सहायक शिक्षक की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीडी बच्चों के लिए शिक्षण में प्रोत्साहन का क्या प्रभाव है? आत्मविश्वास बढ़ाना, भय बढ़ाना, जटिलता बढ़ती है, समय बर्बाद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है प्रोत्साहन से आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विशेष शिक्षा में शिक्षण का आधार क्या है? बच्चे की वर्तमान स्थिति, सामान्य पाठ्यक्रम, परीक्षा की मांग, तेज प्रगति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी विशेष शिक्षा में जो शिक्षण का आधार होता है वो बच्चे की वर्तमान स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीडी बच्चों के लिए शिक्षण में कौन सा तत्व हानिकारक हो सकता है? तेज दबाव, सरलता, धैर्य या फिर लचीलापन। तो इसका जो राइट आंसर है वो तेज दबाव, यानी तेज दबाव जो है वो क्या होता है, वो आईडीडी बच्चों के लिए शिक्षण में हानिकारक तत्व साबित हो सकता है। यानी बच्चों को सरलता से, धैर्य से और लचीलेपन से पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में शिक्षक को किस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है? विशेष बच्चों की ज़रूरतों को समझना, तेज़ी से पढ़ाना, सामान्य पाठ्यक्रम लागू करना, परीक्षा पर ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष बच्चों की ज़रूरतों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीडी बच्चों के लिए शिक्षण में संकेतों का उपयोग क्यों किया जाता है? संचार को आसान बनाने के लिए, जटिलता बढ़ाने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए, तेज़ी से पढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार को आसान बनाने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी 45 नंबर है, विशेष शिक्षा में शिक्षण का परिणाम क्या होना चाहिए? बच्चे में सुधार, तेज पढ़ाई, सामान्य स्तर प्राप्त करना, परीक्षा की सफलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे में जो है सुधार है वो शिक्षण का परिणाम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे में कितना सुधार हुआ है, यही जो है रियल जो है उसका रिजल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीडी बच्चों के लिए शिक्षण में कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? चरणबद्ध शिक्षण, तेज व्याख्यान, जटिल लेखन, कठोर नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरणबद्ध जो शिक्षण होता है वो शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में शिक्षक की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बच्चे की प्रगति, पाठ्यपुस्तक पूरा कराना, शिक्षक परीक्षा की तैयारी, तेज गति से पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की जो प्रगति होती है वही शिक्षक की प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी बच्चा कितना प्रगति कर रहा है इस बात पर शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, यानी दिव्यांग बच्चों के लिए। आईडीडी बच्चों के लिए यानी बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षण में प्रगति का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? नियमित और व्यक्तिगत आधार पर, केवल अंतिम परीक्षा पर, तेज लिखे टेस्ट पर, समूह प्रदर्शन पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नियमित और व्यक्तिगत आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में शिक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है? समानता और लचीलापन, कठोरता और तेजी, केवल सामान्यता, प्रतिस्पर्धा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता और लचीलापन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीडी बच्चों के लिए शिक्षण में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकता है? संज्ञानात्मक सीमाएं, शारीरिक कमजोरी, तेज दौड़ने में अक्षमता या असमर्थता, खेल में रुचि ना होना। तो जो इनकी सबसे बड़ी बाधा होती है वो संज्ञानात्मक सीमाएं होती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।